बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिक्स सब्ज़ी बनाने का ऐसा शानदार तरीका लेकर आई हूँ कि देखते ही साथ ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है कि हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। मुझे यकीन है आपने आज से पहले इतनी मज़ेदार सब्ज़ी ना खाई होगी, ना ही कभी बनाई होगी। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी, ऐसी टिप्स और ट्रिक बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको मज़ा आ जाएगा। इस सब्ज़ी का जैसे कि आप जानते हैं कि सीज़न में ये सब्ज़ियां आ चुकी हैं जो कि मौसम सरमा की जान होती हैं। तो आज हम ये सारी सब्ज़ियां मिलाकर इनकी मिक्स सब्ज़ी कढ़ाई की शक्ल देंगे, बहुत ही लाजवाब तरीके से। यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा, आप लोगों को खाते ही मुँह में पानी आ जाएगा और आप इसे भूल नहीं पाएंगे कभी भी। चलें आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने मिक्स सब्ज़ी ले ली है, जिसमें मैंने ले लिया है शिमला मिर्च, गाजर, आलू, शलजम, मटर और फूल गोभी। तो व्यूअर्स जब भी आप सब्ज़ी लेना तो आप सब्ज़ी वाले से कहें, अगर आपने 1 किलो या 1.5 किलो जितनी भी बनानी हो ना, आप उसे कहें कि सब सब्ज़ियां मिक्स करके हमें बना दें। ये मैंने भी 1.5 किलो सब्ज़ी लिया, आप चाहें तो इसमें और भी कोई सब्ज़ियां अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हैं। तो ये 1.5 किलो मैंने सब्ज़ी लेके इसको मैंने कटिंग करके तो सब रेडी कर लिए। जो आप देख रहे हैं फ्लावर से बने हुए थे, ये मैं आपको एक आलू पे बना के दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए हैं। तो ये देखिए मैंने आलूओं के बीच में से ऐसे इसमें से दोनों तरफ से नाइफ़ की मदद से कट कर लगाकर ऐसे से इसमें से एक बारीक सा थिन सा स्लाइस निकाल लिया है। और ये स्लाइस भी हमने सब्जियों में ऐड कर देना है। ये भी बहुत हमने कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। इससे लुक बड़ी अच्छी आती है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और हमारी सब्ज़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। देखें पहले तो खाना हमने आँखों से ही देखना होता है ना, आँखों से देखते हैं फिर हमारे पेट में जाता है। तो जब आँखों को खूबसूरत लगेगा तो यकीनन उसको हमें खाने में भी मज़ा आएगा। आप देख रहे हैं इसकी कैसे बस एक ज़रा सी छोटी सी ट्रिक से इसकी कितनी अच्छी सी शेप आ रही है। इसी तरह से मैंने गाजर को और मैंने आलू को और शलजम को मैंने इसी तरह से कटिंग कर लिया। अब हम एक बॉल लेंगे और इसमें मैं 1/2 कप दही लूँगी। व्यूअर्स आज हम बना रहे हैं सब्जियों की मिक्स टिक्का कढ़ाई, जो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी टेस्टफुल है ना, यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 टेबलस्पून भर के टिक्का मसाला, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमारी जितनी भी सब्जियां थी ना, इन सबको इसमें डाल के मैरिनेशन कर लेंगे। और इसमें से जो हरी मिर्चें थी वो मैंने साइड पे निकाल ली, ये हम बाद में ऐड करेंगे। जो बाकी जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, हम शिमला मिर्च है, गाजर है, आलू है, फूल गोभी है, मटर है, हमारे पास शलजम है, ये सब हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। देखें व्यूअर्स, ये आपने इस तरीके से यकीन है मुझे कि आपने कभी नहीं बनाई होगी, और आप एक दफ़ा बना लेंगे ना तो आपके बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे। और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे हालांकि सब्ज़ी इतने शौक़ से नहीं खाते थे, लेकिन जब से मैंने ये इस तरीके से बनाना शुरू किया है, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से सब्ज़ी खाते हैं। अब ये देखें सब चीज़ों को मिक्स करके हम इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं जब तक हम अपना दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके मैंने 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया और एक बड़ा प्याज ले लिया। और इसको मैं इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कि आप बारीक बारीक थिन स्लाइस काटें, आप मोटा मोटा सा रफली सा इसे काट लें, क्योंकि हमने बाद में इसको ग्राइंड करना है। तो व्यूअर्स छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी, तो आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो और आपकी रेसिपी परफेक्ट और फर्स्ट क्लास बने। अब इसमें लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया था, एक बड़ा टमाटर इसमें डाल दिया था। व्यूअर्स मैंने सिर्फ लहसुन डाला है, मैंने अदरक नहीं डाला, सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला है। अब मैंने टमाटर डाल के इसको भी हल्का से पानी डाल के अच्छे से मैं इसको नरम कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट सा हो जाए। और इसको देखें, ये इसमें देखें इसने मसाले ने घी छोड़ दिया। मैंने सारा ये मसाला जो है ना टमाटर और प्याज का रिमूव कर दिया। अब इसी ऑयल में मैंने 1 टीस्पून जो है ना ज़ीरा डाला। व्यूअर्स मेरी कोशिश है कि कम से कम ऑयल में हम सब्जियां बनाएं ताकि इसकी जो अफादियत है वो बरकरार रहे और सेहतमंद भी रहे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे लो बजट रेसिपी शेयर करूं जो आपके बजट में भी अच्छी हो और टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अब उसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद ये सब्जियां जितनी भी हमने मैरिनेट की थी ना, तकरीबन इसको आप आधा घंटा रख दें और उसके बाद फिर आप इसमें ऐड कर दें। व्यूअर्स आपने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना, हमने इन सब्जियों को इन्हीं की स्टीम में इन्हीं की जूसेस में पकाना है, क्योंकि सब्जियों का अपना भी थोड़ा सा पानी निकलता है, इनके अपने जूसेस निकलते हैं, तो उससे इसका जो फ्लेवर निकल के आता है ना बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको 10 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे।
जी व्यूअर्स 10 मिनट बाद जब हमने खोला, आपने देखा पहले कितना भरा हुआ था, ये हमारी कढ़ाई कितनी भर के थी, अब ये थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि ये सब्जियां थोड़ी सी बुझ जाती हैं। देखिए हमने पानी कोई ऐड नहीं किया है, हमने इसको इसी के पानी में पका रहे हैं। तो देखिए कितनी खिली खिली सी, इनके कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है और इनकी जो है ना थिकनेस वो भी बरकरार है। ये जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट निकाला था, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया और इसमें से ये देखिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया और बाकी थोड़े से मेरे जो मसाले हैं वो हम ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं ले लिया हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च ले लिया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ले लिया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया। वो सभी मसाले मैं इसी पेस्ट में मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करने से ये आसानी हो जाती है कि आपको मसाले आपके बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और जलते नहीं है और बहुत ही अच्छा उसका मिक्स करके ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अब हम इसको सारे मसाले इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। व्यूअर्स आप एक दफ़ा ये कढ़ाई बना लेंगे ना, यकीन मानिए ये इतनी ज़बरदस्त बनती है ना और इसकी लुक ऐसी होती है कि बड़े से बड़े रेस्टोरेंट की ना, जो हम बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट 5 स्टार होटल होते हैं ना, उनकी जो होती है ना वेजेस, उससे भी बेहतर इसका टेस्ट आया। आपने यकीनन खाई होंगी तो आपको पता होगा कि ये वहाँ पे भी इसी किस्म की वेजेस होती हैं, लेकिन ये उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है। अभी हम आगे एक और हमने ट्विस्टर इसमें ऐड करना है जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब हम देखिए मैंने इसमें डाले 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी डाली। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी पहले वो शुरू में ही आप ऐड कर दें, लेकिन कसूरी मेथी जो खुश्क वाली है ये भी बिल्कुल सही रहती है। तो मैंने ये ऐड कर दिया, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने जो आपको बताया कि हमने एक चीज़ और करनी है जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और इसका सब्ज़ी ही नहीं रहेगी, या ये गोश्त और चिकन और कबाब वगैरह सबसे बेहतर लगेगी, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है। जी व्यूअर्स देखें ये मैंने अब इसको मैं दे रही हूँ स्मोक। जी व्यूअर्स देखा ये कितना, अब आप सोचें कि इसमें इसका टेस्ट आ जाएगा स्मोक का, तो ये सब्ज़ी आपकी जिसमें हमने तिक्का मसाला लगाया है, आपने इसको सौते करके किया है, उसके मसाले को आपने इसको मैरिनेट किया, तो इसके टेस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। अब ये देखें हमने इसको स्मोक दे ली है। जी व्यूअर्स देखें इसमें स्मोक आ गई है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको आपने बहुत एहतियात से रिमूव करना है क्योंकि ये गर्म हो जाता है कोयला इसमें रखने से। आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए आपने स्मोक दे देनी है और अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि स्मोक का जो फ्लेवर है ना वो सभी सब्जियों में इक्वली आ जाए। जी व्यूअर्स अब हम इसमें डाल देंगे धनिया, इसको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक सा। अब इसमें हम अच्छे से ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। आपने एक दफ़ा व्यूअर्स बना के इसको ट्राई ज़रूर करनी है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। जी व्यूअर्स ये देखें मैंने मिक्स कर लिया था, इसको 2 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया। अब ये देखें अब हम चेक ये भी कर लेंगे कि हमारी सब्ज़ियाँ गली हैं कि नहीं गली। आप देख रहे हैं मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। जी ये देखें मैं चेक कर रही हूँ, देखें ये भी बिल्कुल गल गई है, गोभी भी हमारी गल गई है अच्छे से। जी सभी सब्जियां हमारी ये गाजर वगैरह सभी अच्छे से गल गई हैं, सभी अच्छे से हो गया। देख लें कोई पानी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये इसका टेस्ट इतना कमाल बना था ना व्यूअर्स, इतना ज़बरदस्त था ना कि इससे यकीन माने हाथ रोकना मुश्किल हो रहा था। अब हम इसमें जुलन कट में अदरक मैंने काट ली थी एक छोटा टुकड़ा, वो मैं अब इसमें ऐड कर दूँ कि मैंने पहले अदरक नहीं डाली थी। और ये हरी मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। आप इसको कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कटिंग करके इसलिए नहीं डाली क्योंकि बच्चों को खाने में मसला होता। तो अगर आप चाहें तो इसको कटिंग करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसी तरह से डाली क्योंकि जो बड़े हैं घर वाले वो ईज़िली इसको खा लेंगे और बच्चों से ज़रा बचत हो जाएगी क्योंकि बच्चे नहीं खा सकते। जी व्यूअर्स देख रहे हैं इसकी लुक मैंने डिश आउट कर दिया, देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है माशाल्लाह से। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा। आपने एक दफ़ा इसको बनाना है और मुझे कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।